भाई लोग, आज हम लोग करने वाले हैं रिवेंज विद द डेविल किंग के एपिसोड नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो डिमोन किंग बोलता है, तुम अपने शरीर से बहुत ज्यादा दिनों से दूर हो, तो तुम्हें जो है पहले अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर अपने शरीर के अंदर नहीं जाओगे और ऐसे ही पूरे दिन जो है तुम्हारा शरीर अकेले पड़ा रहेगा तो वो नष्ट भी हो सकता है और मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो हम लोग फटाफट तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे शरीर को तुम्हारी आत्मा से मिलाते हैं, और उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे और स्पेस बीस्ट में बाद में आएंगे और उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तभी जो है उनके पीछे से आवाज आती है और वो बोलते हैं कि डिमोन किंग कहाँ जा रहे हो, पीछे देखो। फिर हमें लेंजिन दिखाई देती है और लेंजिन बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, और इतनी अच्छी जगह पर तुम अपनी बीवी को घुमाओगे नहीं और मुझसे मिलवाओगे नहीं क्या, ऐसा वो बोलती है। फिर डिमोन किंग इसको देखकर बोलता है, क्या लेंजिन, तुम तो मर चुकी थी और तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? और लेंजिन तो हमारे आंखों के सामने ही मरी थी और तुम जो है हमें धोखा नहीं दे सकती हो। तुम कौन हो वो बताओ पहले तुम। डिमोन किंग, तुम शायद भूल गए कि मैं बहुत शक्तिशाली हो चुकी हूँ और मुझे जो है कोई भी नहीं हरा सकता, तुम भी नहीं, ना कि तुम्हारी ये वायन, ठीक है। तो मुझे जो है इस सृष्टि में तो कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। फिर उसके पीछे की आत्मा से आवाज आता है कि तुमने जो है मुझे 1000 साल पहले कैद करके रखा हुआ था, अब कुछ याद आया डिमोन वर्ल्ड में, और तुम्हें जो है मैं अब नहीं छोड़ूंगा। अब हम दोनों मिलकर जो है तुमको खत्म कर देंगे डिमोन किंग, और तुम बच नहीं पाओगे। मैं तो लेंजिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो है मुझे सही वक्त पे अपना शरीर दिया और मैं उसको शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है मैंने इसके शरीर को ही अपना घर बना लिया, ऐसा वो बोलता है। याद करो जब तुमने जो है लेंजिन को मारा था और तुम्हारे वजह से लेंजिन मर गई थी, और उसी वक्त से तुमने जो है मुझे अपने घर से जो है वो निकाल दिया था, और अब जो है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी बीवी को भी मार दूंगा और सबको मार दूंगा, यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ में आया तुम्हें? फिर उसके माथे के ऊपर उंगली रख कर बोलती है कि याद करो तुम जो है एक डिमोन हो, ठीक है, और तुम एक राक्षस हो, और तुम्हें जो है मेरा साथ देना चाहिए, ना कि इस लड़की का। समझ में आया तुम्हें? फिर डिमोन किंग बोलता है कि वो बात तो 1000 साल पुरानी हो चुकी है और अभी हमें जाने दो यहाँ से, और मैं उस पुरानी बातों को भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ दे भी देता, लेकिन तुमने जो है वायन को हर्ट किया है और इस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माथे के ऊपर हाथ रखने की, निकलो यहाँ से, ऐसा और डिमोन किंग बोलता है। फिर डिमोन किंग बोलता है, अभी यहाँ पर से हट जाओ और मेरे पास और भी ज्यादा काम है तुम्हें झेलने के अलावा, और मुझे जो है वायन को लेकर जाना है, उसके शरीर के अंदर उसकी आत्मा को डालना है, वरना जो है अनर्थ हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से जाने दो, और मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वायन नींद में बोलती है कि तुम जो है किसकी बात कर रहे हो, 1000 साल पहले क्या हुआ था? और उसके बाद डिमोन किंग बोलता है कि तुम अभी सो जाओ और मैं तुम्हें जो है शांति से एकदम क्लियर बता दूंगा बाद में। तुम हम फिलहाल के लिए अभी आराम करो और तुम्हारी आत्मा को मैं जो है तुम्हारे शरीर के साथ जोड़ूंगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी सो जाओ तुम। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं वायन, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तब से जो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और खैर ये सब छोड़ो, और जब तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा की मिलन हो जाएगी उसके बाद हम लोग ये सब बातचीत करेंगे, और तुमसे जो है मैं बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, ऐसा डिमोन किंग उसको बोलता है। फिर लेंजिन बोलती है कि ये तो सब चीज भूल चुका है कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, और अब जो है हम इससे बदला कैसे लेंगे। ये मैसेज जो है फटाफट तुम उसको पहुंचा दो, और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके साथ क्या करना होगा, और उसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना वो सारी की सारी बात डिमोन वर्ल्ड में जो है पहुंचा दो, और उनको बता दो कि डिमोन किंग जो है क्या कर रहे हैं अभी, और एक खुद राक्षस होकर दूसरे राक्षस की मदद नहीं करते और एक मनुष्य की मदद कर रहे हैं, ऐसा जाकर के फटाफट डिमोन वर्ल्ड में बात पहुंचा दो। लेकिन एक सेकेंड, अभी तो जो है यहाँ पर और भी लोग रहते हैं ना। अच्छा लगता है मेरा अभी यहाँ से जाने का वक्त नहीं आया हुआ है, अभी जो है मैं इनको बताती हूँ, और जो है ये लोग जो है खुद ब खुद आएंगे अपने पैरों पर चल करके, और फटाफट मैं अपना काम करती हूँ पहले तो। और डिमोन किंग को भी उसकी आत्मा और उसके शरीर को मिलाने के लिए उसकी शरीर की आवश्यकता होगी, और जब मैं उसकी शरीर को ही चुरा लूंगी तब वो किस में आत्मा डालेगा। तो फटाफट जो है मैं अपना काम करती हूँ और उसके शरीर को जो है वहां से उसके लोकेशन से गायब कर डालती हूँ। तो जब तक डिमोन किंग अपने घर साइड पहुंचता है तब तक वो देखता है कि उसकी शरीर जो है वो गायब हो चुकी होती है, वायन की शरीर वहां पर नहीं होती है जहां पर वो रखा होता है, और वो बोलता है कि वायन की शरीर कहाँ जा चुकी है, और अभी तो यहीं पर ही था कुछ दिन पहले, और अभी जो है वो गायब है। फिर डिमोन किंग बोलता है तुम यहाँ पर आराम से रुको और मैं तुम्हारी आत्मा को बचाता हूँ पहले, और उसके बाद तुम्हारे शरीर को ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ गया, कौन उसको लेकर के गया, और मुझे तो शक हो रहा है कि लेंजिन ही उसको लेकर के गई है। फिर डिमोन किंग जो है उसके कपड़े उतारने लग जाता है
और उसके बाद वो बोलता है कि कहीं मैं अपराध तो नहीं कर रहा हूँ ना ये, लेकिन वायन को बचाने का यही एक रास्ता है, तो मुझे ये करना ही होगा कुछ भी होकर। फिर डिमोन किंग अपनी शक्तियों से उसको एक जगह होल्ड करता है और उसकी आत्मा को जो है वो बचाने की कोशिश करने लग जाता है। और उसके बाद वायन की आत्मा बच जाती है और वायन होश में आती है। तब वो बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे डिमोन किंग, मुझे बताओ जल्दी, और तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए, ऐसा मतलब वो बोलने लग जाती है डिमोन किंग को। फिर डिमोन किंग बोलता है कि इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, तुम मुझे इतने सालों से जानती हो, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। डिमोन किंग ये मजाक की बात नहीं है, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, फालतू का सीन मत क्रिएट करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो जैसे ही वो डिमोन किंग को थप्पड़ मारने जाती है तो उसके मुंह से जो है खून निकलने लगता है। और उसके बाद वायन पूछती है कि अरे क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारे मुंह से इतना खून क्यों निकल रहा है। ओके तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। देन अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ओके लिखना मत भूलना, ठीक है, तो ओके जरूर लिख देना। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड बाय, टेक केयर और बाय बाय गाइस, ओके।